नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमने देखा कि इजराइल और हमास की वॉर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ पर यहाँ ध्यान किसी का नहीं गया और वो इस बात पर कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होने वाला है और इसके अलावा इस वॉर के वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस वॉर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं जिससे वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, इजराइल और हमास वॉर में ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खा रखी है। आतंकवादी ग्रुप हमास द्वारा इजराइल में अचानक अटैक से इजराइल ने ये तय कर लिया है कि वो हमास को ख़त्म कर देगा। हाल ही में इजराइल ने ऑर्डर दिया कि गाज़ा के लोग बॉर्डर इलाका छोड़कर दूसरी तरफ चले जाएं और गाज़ा में 2.3 मिलियन की आबादी है जो गाज़ा को छोड़कर जाना तो चाहती है, लेकिन ये उसके लिए लगभग नामुमकिन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाज़ा को दो तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है, जहाँ से इजराइल फोर्सेस तैनात हैं। तीसरी तरफ समुद्र है और वहाँ पे भी इजराइल की नेवी तैयार रहती है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है गाज़ा इजिप्ट बॉर्डर, लेकिन इजिप्ट इतनी बड़ी संख्या के लोगों को पलायन करना नहीं चाहता है, इसलिए गाज़ा में बहुत सारे लोग फंसकर रह गए हैं। अब यहाँ पर इजराइल की पूरी कोशिश यह है कि गाज़ा का जितना भाग हो सके वह कब्जा कर ले और हमास का पूरी तरीके से खात्मा कर दे। जितनी जल्दी इजराइल गाज़ा पर कब्जा करेगा उतना ही उसके लिए सही भी रहेगा, क्योंकि इस लड़ाई में हो सकता है कि जो मुस्लिम देश हैं वो कहीं ना कहीं हमास का समर्थन करने लगे और उसका सपोर्ट करने लगे और इस वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बढ़ सकती है। देखिए, इजराइल हमास का एक बड़ा एरिया कब्जाना चाहता है और इन सब के बीच में एक देश पूरी तरीके से विरोध कर रहा है और वो है ईरान। और देखिए, ईरान हमास का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। इसका पहला कारण ये है कि इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है और ये बात सब जानते हैं कि अमेरिका ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो ये एक सीधा सा कारण है कि ईरान का हमास को सपोर्ट करने का। हाल ही में ईरान ने इजराइल को वार्न भी किया था कि यदि वह ज़मीनी हमला करता है और गाज़ा को कब्जाने की कोशिश करता है तो ऐसे में क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा। और देखिए, ये वॉर बढ़ सकती है यदि हमास के समर्थन में कोई और देश आता है और इन बड़े मुस्लिम देशों में सऊदी अरब, तुर्की का नाम जोड़ा जा रहा है। देखिए, ये देश हमास का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन इनके खुद के भी अपने हित हैं। ये देश पश्चिम को नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या पैलेस्टाइन के लिए मुस्लिम कंट्री साथ में खड़ी हो पाएंगी, क्योंकि एक साइड अगर देखा जाए तो अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। बाइडेन इजराइल को विजिट कर रहे हैं और इस क्रिटिकल समय में यूएस इजराइल के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। इसके अलावा यूएस ने 2000 सैनिकों की टुकड़ी भी इजराइल में डिप्लॉय कर दी है और इस बात से यूएस ने इजराइल को पूरी तरीके से सिक्योरिटी दे दी है कि इजराइल और हमास वॉर में यूएस पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि इस वॉर से सबसे ज़्यादा फायदा किसे है, और वो है रूस और यूक्रेन वॉर पर अब ज़्यादातर वेस्ट कंट्री ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन हाल ही में दुनिया की नज़रें चीन और रूस पर रहने वाली हैं, क्योंकि पुतिन और शी जिनपिंग दोनों की एक मीटिंग हो रही है इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। ये मीटिंग चीन की राजधानी बीजिंग में होगी और इसमें इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर को लेकर के क्या कदम उठाए जाएंगे, इस बात पर दोनों देश चर्चा करेंगे और इस मीटिंग के लिए पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। देखिए, मुस्लिम कंट्री भले ही हमास के साथ खड़ी हो जाएं, लेकिन ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक हमास को रूस और चीन का साथ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।